गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? अच्छे हो गए? तो आज हम हिंदी व्याकरण का कार्य स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण वाटिका 4। फर्स्ट लेसन है हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या होती है? जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है, हम बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर, हम जैसे भी अपने विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे की बात को सुनते हैं, समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा। उसके बाद है लिपि। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भाषा को लिखने के लिए अर्थात लिखित रूप देने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लिपि। ठीक है, जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण क्या होती है? व्याकरण भाषा को लिखने का शुद्ध रूप, जिसमें कोई गलतियां ना हो, अर्थात शुद्ध रूप से जब भाषा को लिखते हैं हम, तो किसके द्वारा लिखते हैं? व्याकरण के द्वारा। ठीक है, अब हम देखते हैं भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा क्या है? भाषा के द्वारा मैंने बताया था कि हम अपने विचारों को, अपने मन की बात को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या दूसरों की बात को हम समझते हैं। हम अपने मन के विचारों को संकेतों द्वारा भी दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। पहले छोटा बच्चा आपने देखा होगा, वो नहीं बोल पाता तो क्या करता है? वो इशारों में, उसके साथ इशारों में बातें करते हैं। कोई भी उसको खिलाता है तो क्या करता है? इशारों में उसके साथ खेलता है। हेलो, स्टार्टिंग में उसको बोलना सिखाते हैं हेलो, तो क्या करते हैं? वो पहले क्या करता है? हाथ की मूवमेंट को बढ़ाता है, हाथ को आगे करना सीखता है। वो बोलना नहीं आता उसको, वो सिर्फ ये समझता है कि हाथ ऐसे आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसे करना है। ठीक है, तो ये क्या है? संकेत। कई बार आप अपने पेरेंट्स के साथ बाहर गए हो, रोड पे, चौक पे, आपने देखा होगा कि ट्रैफिक वाले कैसे करते हैं? स्टॉप, ऐसे हाथ बढ़ाते हैं, आपको चलना है, इशारों से समझाते हुए, आवाज़ थोड़े लगाते हैं गाड़ियों को कि आप चलो और आप रुको। तो वो संकेतों के द्वारा हमें इशारा करते हैं कि आपको इन दिशा निर्देशों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम संकेतों या इशारों के द्वारा हम दूसरों को नहीं समझा पाते, कुछ इशारों से नहीं समझ पाते कुछ बातें। तो उनके लिए क्या होता है? उनके लिए क्या किया जाता है? भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिनके द्वारा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है। लेकिन संकेतों द्वारा पूरी बात बताना संभव नहीं होता, क्योंकि संकेतों की अपनी सीमाएं होती हैं। सारे इशारों से सभी बातें नहीं समझाई जा सकती। हमें दूसरों की बात समझने और अपनी बात समझाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम अपनी बात बोलकर बताते हैं, दूसरे क्या करते हैं? सुनकर समझते हैं। जैसे कि चित्र में दिया गया है, किताब में भी समझाया गया है कि बोलकर क्या कहते हैं? आप कभी भी खेलने जाते हो तो आपकी मम्मी को क्या कहते हैं? मैं खेलने जा रहा हूँ। तो आपकी मम्मी क्या जवाब देती है? सुन लेती है आपकी मम्मी उस बात को, तो सुनकर उसका उत्तर देती है ठीक है, जल्दी आ जाना। तो ये कैसे प्रकट की? आपने बोला, आपकी मम्मी ने सुना। तो भाषा का एक रूप क्या हो गया? बोलकर और सुनकर। दूसरा है लिखकर बताते हैं और पढ़कर समझते हैं। अब छोटा बच्चा होता है, उसको लिखना नहीं आता, तो वो किस रूप का प्रयोग करता है? बोलकर और बोलने का करता है ना। हाँ, तो अब दूसरा रूप है लिखकर बताते हैं और पढ़कर समझते हैं। जब बड़ा बच्चा होता जाता है, उसको शुद्ध रूप लिखना आ जाता है, तब वो क्या करता है? अपनी भाषा को लिखकर भी समझा सकता है। ऐसे चित्र में बताया गया है, दिखाया गया है आपको कि ये लड़की है जो ये अपने पापा को एक कविता लिखकर दिखा रही है और इसके पापा उसकी कविता का उत्तर दे रहे हैं। वह बहुत सुंदर कविता है। तो ये क्या हो गया? लिखकर और पढ़कर। क्या हो गया? लिखकर और पढ़कर हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। किसको कहते हैं? विचारों के, अपने मन की जो इच्छाएं हैं, जो हमारे मन में उत्पन्न हो रही हैं बातें, उनको दूसरों को समझाना और उनकी समझना ये क्या कहलाता है? भाषा। हर व्यक्ति अपने तरीके से कहता या लिखता है। हर व्यक्ति का अपना अपना ढंग होता है किसी भी बात को कहने का या लिखने का। अतः सबकी अपनी भाषा होती है। हम भाषा सुनकर पढ़कर सीखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, बच्चों को शुरू में इशारों से बातें करना सिखाते हैं, फिर पूरे वाक्य बोलता है। सबसे पहले क्या होता है? बच्चा क्या सीखता है? इशारे। तो उसके बाद क्या होता है? शब्दों का धीरे धीरे उन भंडार बढ़ने लगता है, उनको ज़्यादा शब्द याद करने की क्षमता बढ़ती जाती है। उसके बाद क्या करते हैं? वाक्य का प्रयोग करते हैं। फिर क्या करता है? वो पढ़ना लिखना सीखता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसकी भाषा में सुधार होने लगता है और वो नए नए शब्द सीखता है और अपनी बात को क्या है, पहले बोलकर प्रकट करता था, फिर लिखकर भी प्रकट कर सकता है। जब उसके विचार बढ़ते जाते हैं, जब वो बड़ा होता जाता है, उसकी भाषा में निखार आने लग जाता है, तो क्या कर सकता है? वो अपने विचारों को लिखकर भी प्रकट कर सकता है। भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक क्या होता है? मौखिक क्या होता है? मुंह से बोलकर, मुंह से बोलकर। ये क्या होता है? मौखिक सबसे पहले क्या होता है? छोटा बच्चा अपने घर से ही सीख जाता है मौखिक रूप। कभी भी आप देखना, सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? बोलना सीखता है, लिखना कभी नहीं सीखता। तो मौखिक रूप सबसे पहले कौन सा रूप बढ़ता है भाषा का? मौखिक। मौखिक भाषा, भाषा मूल रूप से मौखिक ही है। मौखिक का अर्थ है मुख से निकली हुई। क्या अर्थ है? मुख से निकलने वाली। यह भाषा रूप हम अपने घर परिवार से सीखते हैं। हम आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे से जो कहते सुनते हैं वही मौखिक भाषा होती है। जैसे अब मैं बोलकर आपको समझा रही हूँ, आप सुनकर समझ रहे हो, तो ये क्या है? एक मौखिक रूप। कौन सा रूप है? मौखिक। और आप कैसे समझ रहे हो उसको? सुनकर। तो ये है भाषा का मौखिक रूप। आगे है दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? लिखा हुआ। लिखित भाषा का क्या अर्थ होता है? भाषा को लिखा हुआ। और जैसे आप नोटबुक बनाते हो आपकी, तो प्रश्न दिया गया है, उसका उत्तर आप क्या करते हो? लिख कर देते हो। परीक्षाएं होती हैं आपकी, लिखित होती हैं। लिखित होती हैं तो वो क्या होता है? भाषा का लिखित रूप। मौखिक होती हैं, आपने भी देखा होगा, आपके पहले असेसमेंट लगती हैं तो वो मौखिक होती हैं, सुनकर सिर्फ क्लास में मार्क्स लगते हैं। लिखित परीक्षा होती है, ऐसे होती हैं जो आपके टेस्ट होते हैं रिटन, तो वो क्या हो गया? हो गया लिखित भाषा। जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा है ओरल और रिटन। ओरल क्या होगी? मौखिक। और रिटन क्या होगी? लिखित भाषा। दो भाषा होगी ना। तो इसी तरह से जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या दूसरों के विचारों को पढ़कर हम समझते हैं कि उनके मन में क्या विचार हैं, तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। लिखित का उदाहरण है सुलेख लिखना, पत्र लिखना, समाचार पत्र पढ़ना। ठीक है, ये दोनों हो गए मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा क्या किसे कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं। कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ठीक है, अब देखो देश दुनिया की भाषाएं। संसार में अनेक भाषाएं बोली और पढ़ी लिखी जाती हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है। जैसे जर्मनी की जर्मन, फ्रांस की फ्रेंच, इंग्लैंड की अंग्रेजी, जापान की जापानी। लेकिन हर देश में अन्य भाषाएं भी प्रचलित होती हैं। हर देश में अलग होती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी। इसी प्रकार भारत में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगला, मलयालम, तेलुगु आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भाषाएं हैं।
संस्कृत संसार की बहुत पुरानी भाषा। सबसे पहले कौन सी भाषा है? संस्कृत। भारत की अनेक भाषाओं की मूल भाषा संस्कृत ही है। क्या है? संस्कृत। मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। हिंदी भाषा का मूल भी संस्कृत है। सबसे पहले क्या हुआ था हमारे देश में? संस्कृत में ही लिखना प्रारंभ हुआ था। संस्कृत से फिर हिंदी में अनुवाद हुआ है। हिंदी हमारी राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? जो राष्ट्र में यूज होती है, हिंदी हमारी राजभाषा। राजभाषा का जो राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाती है, और राष्ट्रभाषा जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग हिंदी बोलते समझते हैं। आगे क्या है? लिपि। लिपि मैंने आपको बताया था, किसी भी भाषा को लिखने के निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। किसी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उनको क्या कहते हैं? लिपि। अब लिपि देखो बेटा, ई। अब देखो अ की कोई मात्रा नहीं, आ की मात्रा, ई और ई। ये क्या है? लिपि। क्या है? लिपि। ऐसे ही सबकी मात्राएं दी गई हैं, ये लिपि है। अब हमें कोई भी शब्द लिखते हैं, जैसे गरिमा, गरिमा, हम अगर इसको ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत है। व्याकरण हमें क्या बताता है? व्याकरण हमें क्या बताता है? हमें बताता है व्याकरण इसका शुद्ध रूप ग, री, री, ई। तो क्या आ गया? ई। मा, म, आ, मा। तो व्याकरण हमें क्या बताता है? इसका शुद्ध लिखना। लिपि क्या बताती है? हमें चिन्ह कि इस शब्द को ऐसे लिखना। लिपि क्या है? किसी शब्द को लिखने का चिन्ह। और व्याकरण क्या होता है? व्याकरण होता है उसका शुद्ध रूप। व्याकरण क्या है? उसका शुद्ध रूप। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाने के लिए भाषा के कुछ नियम जानने जरूरी है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेसन पूरा हो गया। आप इसको बार बार पढ़ना और एक्सरसाइज सोल्व करने का अभ्यास करना। पेज नंबर 11 और 12 तो खुद करके देखना बेटा। पेज नंबर 12। ओके, पेज नंबर 12 पे देखना। पता लगाएं आपके मित्र कौन सी भाषा बोलते हैं और वे किस राज्य के हैं। आपके कोई भी रिलेटिव्स कहीं बाहर रहते हो, किसी और राज्य में रहते हो, उनसे पूछना वहाँ कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, किस तरह से। ठीक है, किस राज्य के हैं लिखना। ये हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? ये सब के प्रश्न उत्तर अपनी फेयर नोटबुक में लिखना। ठीक है, ओके।